लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे वीडियो बनाई थी हमने और कुछ स्टूडेंट्स ने बना के भेजी भी काफ़ी अच्छी। आज से प्रॉपरली फिर हम अपना जो एक्सेल का शेड्यूल है वो शुरू करेंगे। एक्सेल में लास्ट हम एक इनवाइस बना रहे थे, आपको याद होगा। उसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे, कुछ फार्मूला रिपीट करेंगे ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं वो इसमें शामिल हो जाएं और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका वो रिपीट हो जाए। लास्ट टाइम पे हम जो बना रहे थे वो थी इनवाइस से रिलेटेड। इनवाइस में हमने दो तरह के फार्मूलाज लगाए थे। एक सिंपल इनवाइस बनाई थी जिसमें जस्ट टोटल हमने निकाला था। दूसरी हमने डिस्काउंट के हिसाब से जितनी परसेंट डिस्काउंट निकालते हैं, फॉर एग्जांपल के ब्रांड जो होते हैं 50% ऑफ दे रहे होते हैं, 40% ऑफ दे रहे होते हैं, उस हिसाब से हमने इनवाइस बनाई थी। आज एक ही बनाते हैं और इसमें दोनों को शामिल कर लेंगे। और जो थर्ड हमारी डिजिटल इनवाइस है जिसमें हम प्रोडक्ट्स के हिसाब से बनाएंगे, उसको भी आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फार्मूला सबको याद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमने इधर अपने पास ऐड किया था नंबर, यहाँ पे लिखा था प्रोडक्ट और इसको हमने यहाँ से मर्ज क्रॉस किया था ताकि हमारी जो प्रोडक्ट हैं वो नेम उसका ज़्यादा लिखा जाए। यहाँ पे हम लिख लेंगे क्वांटिटी, यहाँ पे लिखेंगे हम उसकी यहाँ लिखेंगे प्राइस और यहाँ पे ऐड करेंगे क्वांटिटी और यहाँ पे हम टोटल ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा हम डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट की जो तादाद है, आपको पता है कैसे हम काउंटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली लिखते हैं। इसको जस्ट हमने नीचे ड्रैग करना है, जहाँ तक आपको चाहिए छोड़ देंगे और यहाँ से हम इसको फिल सीरीज में कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो शामिल हो जाएगा। यहाँ हम प्रोडक्ट के नाम लिखे थे, जैसे हम एक प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं ये कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। यहाँ पे हम इनकी प्राइस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो प्राइस लिख रहे हैं ये वन पीस की नहीं, हम कॉटन की प्राइस वो लिख रहे हैं। जो भी प्राइस हो आप लिख लें। यहाँ पे हम लिखते हैं जी क्वांटिटी। क्वांटिटी पे आके हम क्या करते हैं, जितनी कोई कस्टमर लेने आएगा वो हम लिख दें। किसी को 2 पीस चाहिए, किसी को 3 चाहिए, जितनी जितनी क्वांटिटी कोई बोलेगा। यहाँ पे टोटल पे आके हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। फर्स्ट वैल्यू हमारी कौन सी है, प्राइस। इसको क्वांटिटी के साथ क्या करेंगे, शाबाश। मल्टीप्लाई का साइन जो हमारा होता है वो होता है स्टार का। और फिर सिलेक्ट करेंगे
ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। यहाँ पे हमारे पास जो एक प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू, हाँ, इसी तरह हम इसको ड्रैग करते हैं ना नीचे, आपके बेशक इधर 1000 आइटम भी हों, सबका टोटल ऑटोमेटिकली निकल आएगा। मसलन इधर देखिए, मैं इधर भी कुछ क्वांटिटी लिख लेता हूँ, यहाँ भी लिख लेता हूँ, यहाँ भी लिख लेता हूँ। अभी हम इधर लिखेंगे जो हमारी अमाउंट बनेगी। यहाँ पे जो फार्मूला होगा इसमें जितनी अमाउंट होगी वो सारी सब प्लस करेंगे, और ज्यादा अमाउंट को प्लस करने का फार्मूला जो है वो क्या है, इक्वल सम फर्स्ट वैल्यू कॉलन एंड लास्ट वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज को वो सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे हमें एक ऑफर लगाते हैं, यहाँ पे हम उसका ऊपर थोड़ा निशानदेही कर देंगे। क्या चल रही है जी, 40% हमारी चल रही है डिस्काउंट। यहाँ पे अभी क्या करेंगे, एक हमारा पोर्शन है डिस्काउंट का, क्योंकि डिस्काउंट टोटल बिल में होती है, मालूम है ना आपको। और यहाँ पे अभी हमारा सब टोटल आएगा कि एक्चुअली इसका बिल होगा कितना। ओके, इसको भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं। डिस्काउंट का फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं हम जी। जो हमारी टोटल अमाउंट निकली होगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज से, तो हमारी डिस्काउंट निकल आएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट अमाउंट ये हमारी 40% डिस्काउंट निकली है इस बिल की। मसलन इस बिल में से इसको इतनी डिस्काउंट होगी। अभी हम लिखते हैं सब टोटल। सब टोटल में क्या आएगा, डिस्काउंट ऐड होती है बिल में या माइनस होती है, हम माइनस करेंगे। स्टार्ट अमाउंट में माइनस कर देते हैं इसको, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो एक्चुअली इसका बिल जो हमारा आएगा वो आएगा 24,480। अभी ये देखें, ये बंदा चला गया और नेक्स्ट कस्टमर आ गया, आपका सारा बिल जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट जो बंदा आया वो जस्ट कोका कोला का 2 कार्टन लेने आया, देखिए उस हिसाब से डिस्काउंट और ऑटो बिल निकल आएगा। मीन आपके पास ये एक इनवॉइस बन गई। लेकिन इधर क्या चीज है, फॉर एग्जांपल उसने सिर्फ ये एक चीज ली है और आप प्रिंट निकालेंगे तो साथ बाकी चीजों के रेट भी आ जाएंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। जो प्रोडक्ट ले सिर्फ वो हो, उसी का बिल शो हो और वही रिसीप उसकी निकले, ऐसा ही है जी। उसके लिए हम आ जाएंगे, जो हमारा आज का टॉपिक था, एक डिजिटल इनवॉइस हम डिजाइन करने लगे। नेक्स्ट जो हमारा आज मेन टॉपिक था ना, वो इसी इनवॉइस का जो एक एडवांस था ना वर्जन, उसको डिस्कस करना था। एक्सेल में न्यू पेज लेने की शॉर्ट की है कंट्रोल एन, एन फॉर न्यू। यहाँ पे आज हम वो अपनी इनवॉइस जो है उसको रेडी करेंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं, वो हम ऐड कर लेते हैं साथ साथ, आप देखिएगा। अच्छा,
यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा है, हमने बना ली ये चीजें और यहाँ तक हम इसको थोड़ा आगे लेवल में ले जाते हैं इसको भी। तो ये अगर शीट को हम प्रिंट व्यू में देखेंगे तो बड़ी प्यारी शीट हमारी नजर आएगी। तो ये इनवॉइस हमारी कुछ इस तरह नजर आएगी। ऊपर हम अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं शॉप का। यहाँ पे अभी हमने प्रोडक्ट्स यहाँ पे नहीं लिखने, क्योंकि अभी हमें जो प्रोडक्ट खरीदी जाए सिर्फ उसी का नाम आए और जैसे ही प्रोडक्ट को क्लिक करें और उसकी प्राइस शो हो जाए। जैसे आप अजवा बेकर या कहीं जाते हैं, जैसे ही वो प्रोडक्ट स्कैन करता है साथ उसकी प्राइस आ जाती है। इसके लिए हमें अभी शीट 2 पे एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें हमें प्रोडक्ट लिखनी पड़ेगी और साथ उनकी प्राइस। गौर करिएगा। यहाँ पे हम कुछ प्रोडक्ट्स लिखते हैं जैसे हमने लिखी थी। यहाँ पे कितना हमने टेबल बनाया जी, तकरीबन 7 प्रोडक्ट का, और 7 ही प्रोडक्ट हम लिखते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई जी। अभी हम इनकी प्राइस लिख लेते हैं। ठीक हो गया जी। फार्मूले को गौर से देखना है, मेन यहाँ पे मैं लेके ही आया आपको इसी वजह से। फार्मूला जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, देखें बना क्या रहे हैं हम, डिजिटल इनवॉइस। फार्मूला हमारा पहला जो लगेगा वो लगेगा जी किस पे, प्रोडक्ट की हम प्राइस चूज करने लगे हैं ना। ये देखें, फार्मूला हमारा लगेगा प्राइस पे, कि जैसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें तो उसकी, और फार्मूला हमने जो नोट करना है वो प्राइस का ही नोट करेंगे। आज नई वैल्यू है, आगे ज्यादा वैल्यूज जो है ना वो थोड़ी थोड़ी चेंज होती जाएंगी। कुछ इफ की आएंगी, कुछ और वैल्यूज हमारे पास आएंगी, डेट वैल्यूज, इस तरह फार्मूला। आज जो हमारे पास है वैल्यू वो है वी लुक अप। जैसे सम इक्वल के बाद यहाँ पे वी लुक अप का जो फार्मूला है ना, वो देखते हैं हमें कोई वैल्यू ढूंढनी हो, किसी प्रोडक्ट की प्राइस ढूंढनी हो, कोई चीज सर्च करनी हो, वहां पे हम ये फार्मूला यूज करते हैं। देखिएगा स्क्रीन पे आ जाते हैं। फार्मूला क्या लगाएंगे कहाँ पे जी, प्राइस पे। शाबाश, इक्वल। जैसे ही आप वी लिखेंगे ना आपको ऑटोमेटिकली वी से रिलेटेड बहुत से साइन नीचे मिलेंगे। हमारा कौन सा है, इसको हम करेंगे जी ब्रैकेट स्टार्ट। फर्स्ट जैसे ही आप फार्मूला लगाते हैं तो नीचे आपको कुछ हिंट शो कर रहा होता है कि यहाँ से आपने सबसे पहले जो चीज सेलेक्ट करनी है वो है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी है,
प्रोडक्ट जिसको देख के प्राइस आएगी। लुकअप वैल्यू के बाद एक छोटा सा उसमें कॉमा डाला हुआ नजर आ रहा है। जहाँ एक्सेल में जब भी हम फार्मूले को कंटिन्यू रखना चाहते हैं ना, तो फिर हम उसको वहां पे ऐसे कॉमा ऐड कर देते हैं। इसका मतलब है अब अभी नेक्स्ट स्टेप जो है उसको फॉलो करें। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है जी? टेबल। कहता है टेबल को सिलेक्ट करें। टेबल हमने कहाँ पे बनाया था? शीट नंबर 2 पे। यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने एक मिस कर दिया। हमने उधर प्रोडक्ट वाली जो वैल्यू है वो तो लिखी नहीं। सबसे पहले प्रोडक्ट लिखेंगे, फिर फार्मूला की तरफ आएंगे। आ जाए, सबसे पहले यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स लाएंगे। प्रोडक्ट तो हमने लाई नहीं, प्रोडक्ट तो हमने लिखी है शीट नंबर 2 पे। पहले हमें यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स लानी पड़नी है। उसके लिए हमें एक यहाँ पे लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे क्लिक करेंगे उस लिस्ट में सारी प्रोडक्ट आ जाएंगे। सबसे पहले लिस्ट बनाएंगे, फिर फार्मूला की तरफ जाएंगे। लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक टैब है डाटा की। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा डाटा वैलिडेशन का। क्लिक करेंगे और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें सेलेक्ट करनी है लिस्ट के जो प्रोडक्ट्स हमने बनाई हैं उनकी हमें यहाँ पे लिस्ट आए। जैसे ही प्रोडक्ट सेलेक्ट करें तो उसकी प्राइस है। लिस्ट बनाएंगे। अभी वो कहता है कि वो लिस्ट कहाँ पे है जो आपने प्रोडक्ट का नाम लिखा है। हम आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और शीट नंबर 2 पे आएंगे। यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है ये, और यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे। ये ऊपर से नहीं, यहाँ से ओके और ओके करेंगे। अभी देखिएगा यहाँ पे आपके पास वो प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई है। जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। अभी इसी को ड्रैग कर लेते हैं ताकि ये प्रोडक्ट सबके साथ आ जाए। अभी हम शो करते हैं फार्मूला की तरह। देखिएगा, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। पहले हमने क्या सिलेक्ट किया था जी? लुकअप वैल्यू हमारी प्रोडक्ट, कॉमा। सेकंड में हम आगे थे शीट नंबर 2 पे और यहाँ से अपना पूरा टेबल सिलेक्ट किया जिसमें प्रोडक्ट भी है और उसकी प्राइस भी है। फिर वो कह रहा है कि फिर आगे जाना है तो कॉमा। अभी नेक्स्ट कह रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर। ये जो आपने टेबल सेलेक्ट किया ना, इसमें जो वैल्यू का नंबर्स का कॉलम है ना, वो कौन सा है? नंबर 1 कॉलम है जिसमें प्रोडक्ट लिखी है और नंबर 2 पे है प्राइस। तो प्राइस वाला कॉलम कौन सा है? नंबर। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 2, यहाँ पे कॉमा। और जहां से अगर हमने कंटिन्यू नहीं करना फार्मूला, यहाँ पे क्लोज कर देना है, तो वहां पे हम 0 का साइन ऐड करते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ देखिए हमारे पास जैसे ही प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे लेज है, ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस आ जाएगी। यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे डेयरी मिल्क, उसकी प्राइस अलग है। और ये शीट आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, क्या लिखी थी डेयरी मिल्क की प्राइस हमने। अभी हम सिलेक्ट करते हैं ये केक जो हमारा है, सेलेक्ट करते हैं जी। और इसी तरह इसी फार्मूले को आप नीचे पेस्ट कर देंगे तो हर वैल्यू की अलग अलग इनवॉइस बनेगी। इस फार्मूले को नोट करने लगा हूँ, याद रख लें और एक दफ़ा ट्राई करें, फिर यहाँ से हम आगे चलेंगे। डाटा वैलिडेशन में लिस्ट बनानी है, फिर ये फार्मूला करना है। बाकी चीज़ें जो हैं वो हम फिर बाद में करेंगे, क्योंकि आगे मैं पढ़ाता जाऊंगा, आप देखते जाएंगे। जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो समझ। अच्छा, फार्मूला नोट कर लें। वी लुकअप के बाद हमने क्या सिलेक्ट किया था जी? प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया था। फिर कॉमा। उसके बाद फिर किसको सिलेक्ट किया था? शीट नंबर 2 पे टेबल को। शीट नंबर 2 पे जाके किसको सिलेक्ट किया था? फिर कॉमा। फिर प्राइस का जो कॉलम है वो कॉलम नंबर कौन सा था? फिर कॉमा, फिर 0, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये है हमारा वैल्यूज का फार्मूला। इसको याद रखें। टू
फिर ज़ीरो।